हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अ, आपका ये जो कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। एनटीपीसी ग्रुप डी और बाकी एसएससी सीएचएसएल यूपीपी यूपीएसआई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्लस स्पेशली हम कहें तो ट्रिपल सी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सी तक देख लिए थे। आप ये दूसरा वीडियो इसका है ना, कॉमन यूज़र एक्सेस, ये हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग डी से शुरू करेंगे, ए टू जेड हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो को कर देते हैं शुरू। उससे पहले यदि आप हैं चैनल पर नए हैं तो आपसे है रिक्वेस्ट कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटा को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मिल सकेगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जब भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से बेझिझक जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फुल फॉर्म क्या भाई? डी ए सी का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद DAL तो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शंस लेयर, ठीक है, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शंस लेयर। DAP तो डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये वाला पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। DAT डेट, ठीक है। तो डेट क्या हो जाएगा? डिजिटल ऑडियो टेप, ठीक है, डिजिटल ऑडियो टेप। उसके बाद DBA का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये पूछा गया है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद DBMS तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी छूट नहीं रहा है। DCC डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट, है ना। उसके बाद DCCP तो डेटा डेटाग्राम कन्ग्रेशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCS डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। उसका DDL, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद DEC तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद DES डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। DFD डेटा फॉलो डायग्राम, डेटा फॉलो डायग्राम हो जाएगा DFD का। उसके बाद DFS तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगेन DFS तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। दोनों में से आपको दोनों याद रखना है। DHCP तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। आई थिंक ये प्रोसेस, हाँ प्रोटोकॉल ही है, इधर छूट रहा था बार बार। आगे DHTML, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। DHTML तो डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आमतौर पे HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो डायनेमिक जोड़ दिया गया इसमें। DIF डेटा इंटीग्रिटी फील्ड। उसका DKIM तो डोमेन कीज एंटिफायर्ड मेल। उसके बाद DMA तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट DML डेटा, अब देखिए फिर अब DML है तो डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। आप एक से दो बार सुन लेंगे ना तो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप आराम से कर पाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए सिर्फ। DNS का क्या हो जाएगा भाई? डोमेन नेम सिस्टम, पूछा जाता है कई बार। DOM डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल। DOS काफ़ी बार पूछता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ज़्यादा पूछता है वो आमतौर पर याद भी रहता है ना। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको थोड़ा फिर से सही किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? DR DOS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डिजिटल रिसर्च डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका DRI ड्राई जो होता है, ये ड्राई काफ़ी बार पूछा गया है। डायरेक्ट रेंडरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसका DNS का डेटाबेस सोर्स नेम, याद रखेंगे इसको। DSSL तो डॉक्यूमेंट स्टाइल। और ये क्या भाई? सेमेंटिक्स एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज। उसका DTD डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन, क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन। उसका DVD का पूछ लिया जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD-R तो DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और उसका रिकॉर्डेबल। उसका DVD रोम तो फिर से DVD का पूरा नाम लिखेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जानते ही हम लोग। DVD रॉ RW तो फिर से DVD रीराइटेबल, RW से रीराइटेबल बनता ही है। उसके बाद DVI तो डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस याद रखेंगे इसको। अब शुरू होता है ई से देखिए EBCDIC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ECC एलिप्टिक कर्व, और क्या हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद ECOS तो क्या हो जाएगा, एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या है भाई, EDA का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन। EDGE तो इनहेंस डेटा रेट्स फॉर GSM इन्वोल्यूशंस। EDI इलेक्शन डेटा इंटरचेंज, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI का फुल फॉर्म है, ठीक है। EDSAC तो इसका क्या हो जाएगा, EDSAC तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेली, उसके बाद स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अब यहाँ से देखिए ये काफ़ी बार पूछता है, EEPROM है ना, EEPROM कहते हैं आमतौर पे। तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी में फिर P जुड़ता है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। फिर E जुड़ता है तो क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो फिर जब डबल E जुड़ जाएगा फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ईमेल का काफ़ी बार पूछा जाता है, ईमेल का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। EGP एक्सटेरर गेटवे प्रोटोकॉल, और EID इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड, ठीक है। EID क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड। EIGRP तो इंसेंट और इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। EMS तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन EMS का। उसके बाद एपिक तो EPIC तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिटी। उसके बाद पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग। EPROM क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ERD तो क्या हो जाएगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ERM तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, यहाँ पे मॉडल जुड़ गया। उसके बाद ERP इसका क्या हो जाएगा, ERP का हो जाएगा और इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। उसके बाद ES यानी एसकॉन कह सकते हैं, ESCON तो क्या हो जाएगा, इंटरप्राइज सिस्टम। और ये कनेक्शंस है, आगे देखेंगे हम लोग। F से FAP तो क्या हो जाएगा, फर्स्टर्न असेंबली प्रोग्राम। फैट का फाइल और एलोकेशन टेबल। FDC का क्या हो जाएगा भाई, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, FDC का फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FDD इसका क्या हो जाएगा भाई, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDDI तो फाइबर डिस्क्रिप्टेड डेटा इंटरफेस। FEMB तो फ्रंट एंड मदरबोर्ड। FIFO तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद EPS का क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम, फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम। उसके बाद FPU का फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, ठीक है, ये यूनिट है और वहाँ पे सिस्टम है। FTP तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP कई बार फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद जो होगा
FQDN तो क्या हो जाएगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। उसके बाद हम लोग जी से शुरू कर रहे हैं और हम लोग A to Z कंप्लीट करने वाले हैं, तो कुछ पार्ट बनेंगे, 1 2 3 पार्ट शायद। GB का क्या होता है, गीगाबाइट होता है आमतौर पे। GDI का ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, और उसके बाद क्या हो जाएगा GIF का, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद गीगो, तो गीगो का क्या हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसके बाद GIS तो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GUI तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI का काफ़ी बार पूछा गया है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पूछा तो सबका जाता है। GPL तो जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPL का क्या हो जाएगा, जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPL अगेन जनरल पर्पज़ लैंग्वेज, जनरल पर्पज़ लैंग्वेज। उसका GPRS तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPU काफ़ी महत्वपूर्ण है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद GRUB है ना, गर्भ तो ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। उसके बाद GERAN ग्रैंड तो क्या हो जाएगा, GSM। उसके बाद ADGE यानी कि एज रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद GSM का क्या हो जाएगा भाई, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM क्या हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आमतौर पे पता होता है। और GWT तो गूगल वेब टूल किट, गूगल और वेब टूल किट। चलिए H वाले को भी कंप्लीट कर लिया जाए। क्या हो जाएगा, हाल का क्या हो जाएगा, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शंस लेयर। फिर सॉरी वो हाल था, अब ये हार्ड हो गया, HARD तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एप्लीकेशंस रैपिड और डेवलपमेंट। उसके बाद HASP तो क्या हो जाएगा, हॉन्स्टन ऑटोमेटिक स्पूलिंग और ये प्रायोरिटीज़, ठीक है। HBS तो होस्ट बस एब्स्ट्रैक्टर। HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस, HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस। HDA तो हाई डेंसिटी है ना, HD का हम लोग आमतौर पे हाई डेफिनेशन लोग याद रखते हैं, तो HD का क्या हो जाएगा, डेंसिटी। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HCL हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी लिस्ट। उसके बाद HD DVD तो हाई डेफिनेशन DVD है ना। उसके बाद HDL का हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग HECI होस्ट एम्बेडेड कंट्रोलर इंटरफेस। HHD तो हाइब्रिड हार्ड ड्राइव। HLS तो HTTP लाइव स्ट्रीमिंग। उसके बाद HMA तो हाई मेमोरी एरिया। HP का हैवलेट पैकगार्ड, ठीक है। HPC का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। HPFS तो हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HSDP तो हाई स्पीड और डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। उसके बाद STM तो क्या हो जाएगा, हाई रेंजल टेम्पोरल मेमोरी। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का क्या हो जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS तो HTTP सिक्योर। STX से हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेशंस। और उसके बाद अब जो है आए से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।